हेलो दोस्तों, आई एम नवीन कपूर, CEO ऑफ कार्डबाइट। आज मैं अपने इस वीडियो से मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ, वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन असम टू बिल्डिंग ए $100 million कंपनी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। दोस्तों, मेरी एजुकेशन असम में हुई, ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम। एक छोटी सी जगह है नामरूप, वहाँ पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी। मेरा फादर वाज मैनेजर देयर। आई वाज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। मैं खेलने में अच्छा था, मैं क्रिकेट खेलता था, फास्ट बॉलर बनना चाहता था। व्हेन यू कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, तब स्पोर्ट्स में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और माँ बाप का एक ही विजन होता था कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। आई फिनिश माई 10th ऑफ स्टैंडर्ड, बट मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे फैक्ट्री में काम करना अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचा एक डॉक्टर बन जाएंगे, आराम से एक दुकान खोलेंगे और लाइफ मस्त रहेगी। बट डेस्टिनी वाज टू टेक मी समवेयर एल्स। मुझे एक अच्छा मेंटर मिला जिन्होंने मुझे गाइड किया टुवर्ड्स अदर प्रोफेशन। मुझसे खून नहीं देखा जाता था और किसी की पेन भी नहीं देखी जाती थी, और डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा हार्ड हार्टेड होना बहुत जरूरी है। Then he says, why engineering doctor? Why don't you look at CA, lawyer? तब ये प्रोफेशन थी, बट ये बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशन थी। एंड somehow I got convinced that I would want to do it CA। उस टाइम भी 10वीं में था कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप कुछ लाइफ में अपना कर सकते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपको ऐड करेगी। That's how I thought I would now go for a CA to do my higher education। मैं आसाम छोड़ के दिल्ली आया। मैंने BCom ऑनर्स ज्वाइन की ARSD कॉलेज में, और बहुत मेहनत की, क्योंकि दिल्ली की पढ़ाई और असम की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एंड आई स्टूड थर्ड इन माई कॉलेज, एंड दैट वाज समवेयर आई रियलाइज्ड अब मैं CA कर सकता हूँ। लोग कहते थे अगर CA इतनी मेहनत करते तो मैं एक IAS भी बन सकते थे, बट आई डिडंट डेविएट फ्रॉम माई गोल बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आफ्टर दैट आई जॉइंड ए गुड कंपनी एंड स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप। एंड लेट मी टेल यू, CA करना आसान नहीं है। स्पेसिफिकली जब मैं कह रहा हूँ 1986-87 में, तब CA करना आसान नहीं था। आज भी 8 घंटे काम करना पड़ता है पहले ऑफिस में जाके, फिर अगर आप 4 से 5 घंटे डेली शाम को आके नहीं पढ़ रहे हैं तो आप CA एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। बट आई वर्कड हार्ड एंड बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे मैंने CA खत्म की, आई वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस। 1990 का एक एनवायरनमेंट था, इट वाज नॉट गुड फॉर बिजनेस। आई वाज एडवाइज्ड कि CA का बिजनेस करना आसान नहीं है। एक बार CA करके, बीइंग कमिंग फ्रॉम ए गुड मिडिल क्लास फैमिली, आई डिडंट हैड द गट्स टू गो एंड टेल माय पेरेंट्स भाई अब मैं CA प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और मैं 2-3 साल में शायद रोटी आपसे खाऊंगा। माय कॉन्शियस डिडंट अलाउ, एंड आई वेंट ऑल द way to Calcutta and I took up a job with a manufacturing company as a commercial head. The reason is preferred a good job profile rather than a pay packet. उस टाइम मुझे कलकत्ता में सिर्फ 6,000 रुपये मिलते थे एज ए चार्ट अकाउंट की। मुझे दिल्ली में 10-12 हज़ार की नौकरी मिल सकती थी। जब मैं 25-26 साल का था, मैंने हमेशा सोचा है कि अभी भी मेरे लिए मुझे काम सीखना चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे अभी इमीडिएटली पैसा चाहिए, अब मेरी हंगर थी मुझे काम सीखने के लिए। When I reached Calcutta to join the manufacturing company, बहुत एक्साइटमेंट थी, बट जब मैं वहाँ पहुंचा, it was like being thrown in the ocean. Once you are thrown in the ocean, either you get drowned or you learn to swim. आपकी एक सोच होती है जब भी आप कोई ज्वाइन कंपनी करते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। यू हैव टू डील विद सो मेनी सेट ऑफ पीपल। जब मैंने कमर्शियल मैनेजर ज्वाइन किया, आई हैड टू डील विद वेरियस सीनियर कोलीग्स, विच वाज अ टफ वर्ल्ड फॉर मी। इट अलाउड मी टू ऑल्सो लर्न विद देम एंड टू डील विद देम, विच हेल्प मी सब्सिक्वेंटली इन माई एंटरप्रेन्योरशिप। हमने जब CA में बहुत कुछ सीखा, जैसे कंप्लायंसेस, लोकल टैक्सेस, लोकल एक्साइज, कस्टम्स। एक चीज और समझ आई कि बिजनेसेस में कंप्लायंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इट लुक्स इजी फ्रॉम द अदर साइड, बट व्हेन यू गो एंड एक्चुअली मैनेज दैट कंप्लायंस, इट्स अ टफ जॉब। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। मैं अपनी जॉब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि बहुत चैलेंजेस थे जॉब में। बट सडनली माई मदर फेल इल इन दिल्ली। बीइंग एन एल्डेस्ट सन, आई हैड नो ऑप्शन बट टू लीव एन एक्साइटिंग जॉब एंड अ रोल which I thought I could grow immensely. Sometimes you have to sacrifice for your family, and that is very important. हम Indians को for family values we can go to any extent. So I left my job, I came back to Delhi. By God grace, एक अच्छी जॉब मिल गई मुझे एक अच्छे बड़े एक्सपोर्ट हाउस में एज अ मैनेजर फाइनेंस। आई टुक अप दैट जॉब एंड ऑल्सो टुक केयर ऑफ माई मदर। और ये जॉब मेरी 15,000 रुपये की थी। अच्छी थी जॉब। हमारी सोच छोटी थी, क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं था तब। आपके सोशल मीडिया नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, TV में आप महाभारत और रामायण ही हम देखते थे। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। आगे दिल्ली तो माँ बाप ने कहा जब शादी भी कर लो, अपनी शादी कर ली। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव माई पार्टनर हु इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, where we shared common thoughts. That's how my journey as a married life also started. I was happy with my current job, and suddenly
एक दिन मेरा सीए दोस्त आता है और मुझे कहता है कि नवीन, मेरे पास रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंपनी थाईलैंड में सीनियर मैनेजर एज अ सीए चाह रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैंने कहा ठीक है, आई कैन लुक एट दिस ऑफर। बाय गॉड ग्रेस मुझे वो ऑफर मिल जाती है और इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज कम्पेयर टू एनी कंपनी इन इंडिया। थाई पीपल वेर डिफरेंट सेट ऑफ प्रोफेशनल पीपल, का काम करने का तरीका अलग था, खाने पीने का तरीका अलग था। एज वहाँ पर मेरे 2-3 और कोलीग इंडियन थे, आई फेल्ट कंफर्टेबल एंड लॉट ऑफ इंग्लिश पीपल वेर देयर। मैंने वहाँ 3 साल काम किया, मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जो मुझे इंडिया में सैलरी मिलती थी और मुझे थाईलैंड में मुझे $1200 की तब ऑफर हुई, विच वॉज अराउंड 40,000 रुपये। इन 1994 40,000 वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा मैं वापस चलता हूँ। यू नॉट बिलीव, मैं 3 साल में लाखों की सेविंग करके आया। कभी सोचा नहीं था जॉब मिलने के लिए इतनी मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ मुझे 50-60 हज़ार मिलते थे और इंडिया में एक सीनियर मैनेजर फाइनेंस को तब 30-35 हज़ार रुपये मिलते थे। तो कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। उनको लगता था कि अगर मुझे नौकरी मिलेगी मैं जल्दी छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि देयर वाज अ डिस्पैरिटी बिटवीन बोथ द अर्निंग्स। आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम ग्लोबल IT कंपनी थ्रू KPMG। मुझे अभी भी याद है, इकोनॉमिक टाइम्स में हाफ पेज का ऐड था, दे वर लुकिंग फॉर अ CFO। 72 एप्लीकेशंस आई थी और उसमें से 5 आदमी शॉर्टलिस्ट हुए थे। आउट ऑफ दैट 5 आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय द ग्लोबल कंपनी एज अ CFO। और उस टाइम उन्होंने मुझे 50,000 और गाड़ी दी थी। आई वॉज सो हैप्पी। और मुझे अभी भी याद है, तब मारुति ने सुजुकी वैन लॉन्च की थी और तब उन्होंने मुझे खरीद के दी थी। किसी MNC में 1996 में एज ए CFO बहुत ही डिफरेंट था एज कम्पेयर टू ए CFO वर्किंग फॉर एन इंडियन कंपनी। बट एक ग्लोबल कंपनी कहता था कि आपने MD को सपोर्ट करना है कंपनी चलाने में, आपने बिजनेस को एनालाइज करना है, क्या बिजनेस के प्रोडक्ट बिकने चाहिए, क्या नहीं बिकने चाहिए, क्यों बिकने चाहिए, कौन सी मार्केट में बिकने चाहिए। इट वॉज टोटल ए बिजनेस थॉट प्रोसेस। कई बार तो मैं सोचता मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे जो ग्लोबल CFO थे उन्होंने मुझे मेंटर किया और बताया एक्चुअल रोल ऑफ द CFO ही यही है। यू कैन से मेरी बिजनेस लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू हो गई and I was very successful CFO there and I was growing tremendously. My salary in 4 years grew by 100%. Suddenly my board comes to India. वो कहते हैं कि नवीन, we have a challenge. मैंने कहा बताइए सर। चैलेंज ये था कि that Indian company के जो प्रॉफिट्स थे as compared to global, अगर आप 1 करोड़ का भी प्रॉफिट करते हैं, जब 2 करोड़ का भी प्रॉफिट करते हैं, जब आप डॉलर कन्वर्जन रेट में करते हैं, हार्डली 200K 300K या 400K बचता है। जब आप उसको ग्लोबल कंपनी से कंपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत छोटा प्रॉफिट दिखता है। तो उन्होंने कहा कि नवीन, एज पर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम जितना यहाँ पैसा और जितनी हम मेहनत करते हैं हमें रिटर्न नहीं मिल रही है, सो वी वांट टू शट ऑफ द ऑफिस एंड वी वांट टू लीव एंड वी वांट यू टू हेल्प हिम। मैंने उनको तब बताया कि भाई इंडिया में ऑफिस बंद करना इतना आसान नहीं है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ लीगल प्रोसेस और एम्प्लॉय को निकालना भी आसान नहीं है। फिर उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा सर बेस्ट ऑप्शन है कि हम कंपनी बेच देते हैं, विच मे वर्क और विच मे नॉट वर्क। उनको मेरा आइडिया अच्छा लगा तो और उन्होंने बताया नवीन आप हमारी मदद करिए कंपनी बेचने के, इफ हम सक्सेस रहे हम आपको बहुत अच्छा कंपनसेट करेंगे। मुझे और मेरी टीम को 6 महीने लगे। हमने पूरी कंपनी को ठीक से रिस्ट्रक्चर किया, क्योंकि जब आप कंपनी को बेचते हो तो आपको कंपनी को ठीक से स्ट्रक्चर भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको कुछ गलत काम करना पड़ता है, बट कई चीजें होती हैं जो आपको, जो बायर आएगा उसको कुछ चीजें ऐसे तरीके से चाहिए। कहीं कंप्लायंसेस ठीक करने पड़ते हैं, कहीं आपको स्टोरी टेलिंग ठीक करनी पड़ती है। जब 2001-2 में हमारे पास ये बात आई तो हमारे पास 3 तरह के दिखे कि लोग आ सकते हैं। एक जिसके साथ हमारी सिनर्जी है, नंबर 2 कोई एक्सपैंड करना चाहता है और स्पेसिफिकली IT में एक्सपैंड करना चाहता है। थर्ड 2001-2 में इंडिया वाज एक्सपैंडिंग, कोई बाहर की कंपनी इंडिया आना चाहती है और इमीडिएटली ऑपरेशनल होना चाहती है तो वो आपको खरीदती है। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन थे, हमने इन तीनों ऑप्शन पे काम किया। फाइनली एज वी वर वर्किंग वेरी हार्ड वी हिट द सक्सेस। हमें एक न्यूयॉर्क में ग्लोबल कंपनी मिली जो इंडिया आना चाहती थी उस टाइम, एंड दे केम एंड एक्वायर्ड आवर कंपनी। जैसे मेरे बोर्ड ने मुझे कमिट किया था और ए हेफ्टी बोनस उन्होंने मुझे वो दिया और उसके साथ ही मैं आधा करोड़पति बन गया, जो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। जो मेरी एक ख्वाब था, जो मेरा सोया हुआ था कि मैं अब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अब मेरे पास पैसा है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बट मैंने किसी को बताया नहीं। पहली बार इतना बड़ा पैसा कमाया। आई टुक माई फैमिली, माई वाइफ, माई 2 kids एंड वी ऑल वेंट टू USA एंड ब्लू अप सम मनी देयर। जब आप पहली बार पैसा बड़ा कमाते हो ना, तो आप अपनी फैमिली पे खर्चने के टाइम सोचते नहीं हो, बिकॉज आपकी एक्साइटमेंट बहुत डिफरेंट होती है लाइफ में। वापस आया एंड देन आई टोल्ड माई न्यू मैनेजमेंट इट्स टाइम, आई वांट टू मूव हेड। और मैं कुछ अब
अपना करना चाहता हूँ। उस टाइम आईटी में, सॉफ्टवेयर में इंडिया में 70 to 80% पायरेसी थी। लोगों को पता नहीं था कि सॉफ्टवेयर कहाँ से खरीदने हैं, कैसे इंप्लीमेंट होने हैं, क्या लाइसेंसिंग पॉलिसीज है, क्या कंप्लायंस है। एज ए सीएफओ मैं बिजनेस में इन्वॉल्व था, तो मुझे ये गैप दिखे कि कस्टमर्स को पता नहीं था। और जैसे इंडिया ग्रो कर रहा था और सॉफ्टवेयर कंपनीज हिंदुस्तान में ग्रूम हो रही थी, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा नहीं बन रही थी, तब एक दिख रहा था कि आगे जाके इंडिया एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हब बनेगा, तो सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दिखी एंड दैट्स हाउ आई जंप्ड इनटू दिस बिजनेस। बिजनेस में कूद तो गए, बट अब समझ आया कि भैया मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, मुझे तो पूरी सेल भी ठीक से नहीं आती है, व्हाट डू आई डू। पर जब रियलाइज हुआ कि सॉफ्टवेयर के लिए मुझे सोल्यूशन टीम की जरूरत होगी, सेल्स वालों की जरूरत होगी और डोमेन नॉलेज की जरूरत होगी, तब मेरी जो प्रीवियस 7-8 साल की लर्निंग मेरे काम आई कि मुझे टीम बनानी है। ग्रोथ के लिए एक चीज सीखी थी, मिल बांट के बड़ा चीज बनाए, तो दैट इज अ ग्रोथ। और मैंने वही किया। 3 पार्टनर मेरे साथ आए, हम 4 हुए, कंपनी बन गई। घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता था एक्सेप्ट माई वाइफ। माई वाइफ हियर वॉज वेरी सपोर्टिव व्हेन माई फैमिली केम टू नो दैट आई लेफ्ट कंफर्टेबल जॉब, मोटी सैलरी छोड़ के, और सारा सेविंग बिजनेस में लगा दिया। कोई भी अच्छी स्टेबल मिडिल क्लास वाला कहेगा ये तो आदमी का दिमाग खराब हो गया। बट आपका पैशन, आपका जो जुनून होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, you needs to be also supported. So my wife, I should say, supported me from the beginning in my whole this entrepreneur journey. 1.5-2 साल हो गए तो बिजनेस तो भाई सब चल नहीं रहा था, लॉसेस हो गए, समझ भी नहीं आ रहा था फिर क्या करें। फिर बैठ के सोचा भी क्या चीज गलत कर रहे हैं हम। तो समझ आया भैया हम फाउंडर के ऑफिस बैठ के बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते, हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमें मार्केट में कस्टमर, वेंडर, सप्लायर से मिलना पड़ेगा, उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा, और ये आसान नहीं है। एंड दैट्स द टाइम आई डिसाइडेड आई एम ए बिजनेसमैन, I have to go and meet customers. क्योंकि आप जब कस्टमर में जाते हो तब आपको समझ आता है कि आप अकेले नहीं हो, आपका कंपटीटर्स भी हैं, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग लेके आ रहे हैं। सेल्स इज व्हाट यू कस्टमर नीड्स, और आपको कस्टमर नीड्स समझनी पड़ती है। मैं हमेशा लोगों को कहूँगा जो एंटरप्रेन्योर जर्नी में आना चाहते हैं, अगर वो अपनी कस्टमर और सेल्स साइकिल जर्नी को नहीं समझते हैं, वो प्लीज एंटरप्रेन्योरशिप में ना आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कस्टमर को नहीं समझते हैं और कस्टमर क्यों आपसे खरीदेगा, तो आपका बिजनेस प्रोपोजिशन ही नहीं बनेगा। Entrepreneurship is not just starting a company. Entrepreneurship is all about how you build your company. And when you build a company, आपको business चाहिए। Business क्या है चाहिए? Revenue चाहिए। Revenue कहाँ से आएगा? Sale से आएगा। Sale होगी तो profit भी होगा। So it was a tremendous learning experience, and that helped me to move and bring my company back from red to profitable. हम कई बार सोचते हैं कि हम जैसे चल रहे हैं ठीक है, हमें हमेशा एक डिफरेंशिएटर करना पड़ेगा। नेटवर्किंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे अभी भी याद है, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मैंने उसको 11 बजे कॉल किया, तो कहता मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा भैया कैसे आदमी तुम सो रहे हो? कहता नहीं मैं तो काम 4-5 बजे शुरू करता हूँ, मेरा रात को 11-12 बजे एंड होता है। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा जी मैं तो सारा काम बीपीओ में देख रहा हूँ, एंड इट स्टक टू माई माइंड। जैसे उसने बीपीओ का, इंडिया में 2004-5-6 के टाइम बीपीओ वे ग्रोइंग, टू मीट एनी बीपीओ यू हैड टू गो एट 7-8-9 इन द नाइट। तब मेरे दिमाग में कि अगर मैं इन बीपीओ को अपना एक कस्टमर वर्टिकल बना लूँ, 7-8 और रात को 9 बजे उनके पास जाऊँ, मैं एक डिफरेंशिएटर कर, एंड ट्रस्ट मी माई बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग मच मोर फास्टर एज कंपेयर टू माई अदर पीयर्स। आपको अपनी मार्केट के लिए अडाप्ट अपने आप को करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जो आप बेचना चाहते हैं वही कस्टमर खरीदेगा, आपको वो बेचना है जो कस्टमर चाहता है, कब चाहता है, कैसे एनवायरनमेंट में चाहता है और कैसे ज्योग्राफी में, आपको वैसे मोल्ड होना पड़ेगा। और चाहे मैंने उस एम्प्लॉय से ये सीखा, बट मुझे उसकी ओनरशिप और कमिटमेंट में बहुत कन्विंस किया, और मैंने कहा मैं फाउंडर होके, एक एंटरप्रेन्योर होके, इफ आई एम नॉट सच कमिटेड टू माई दिस बिजनेस, देन आई एम नॉट द राइट पर्सन। 2005-6 अब हमारे बिजनेस स्टेबल हो गया था, एंड बिजनेस वाज ग्रोइंग, और हमें समझ भी आ गया था कि बीपीओज एंड आईटीएस वर द वर्टिकल जहाँ हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकता था। इनिशियली हिकअप थे, बट बाद में कस्टमर्स को भी अच्छा लगने लगा। उल्टा हमारा डिनर कस्टमर के पास ही होता था, फैमिली के साथ नहीं होता था। कम 2008-9-10 we grew up till 50 crores, and in North India we were one of the most sought of company because we were the most trusted advisor to company। ये एक कंपनी है जो कोई गलत एडवाइस नहीं देती, ना कोई गलत लाइसेंस नहीं देती है। We were known in that market for our brand. Now we wanted to expand across India, and for that हमें पैसा चाहिए था।
Some of हमारे पार्टनर्स they were not willing to invest much. तो एक हमारे पास ऑप्शन है जहाँ हम मार्केट से पैसे रेज करें, जहाँ हम हमारी कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ले आए। पिछले 8-9 साल में जो हमने बिजनेस, कंप्लायंस ड्रिवन बिजनेस, करेक्ट बिजनेस किया, हमारी रेपुटेशन भी बनी, हमारी क्रेडिबिलिटी भी बनी। हम बहुत क्लोजली माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी से काम करते थे, IBM के साथ, ऑरेकल के साथ। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाए तो आपको रेफरल बिजनेस भी बहुत मिलता है। आप सब सरप्राइज होंगे, मेरे जॉइंट वेंचर का मुझे रेफरेंस भी मुझे माइक्रोसॉफ्ट से मिला। हमारी एक मीटिंग चल रही थी एट अ सीनियर लेवल, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि कोई ग्लोबल कंपनी इंडिया आना चाह रही है, इफ़ यू वांट हम आपका नाम रेफर करना चाहते हैं। दैट रेफरेंस वर्क फॉर अस। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप सबसे पहले देखते हैं कि उसके पेपर सही हैं कि नहीं है। पेपर खराब है, प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, यू जस्ट वॉक आउट। प्रॉपर्टी खराब है, पेपर्स एकदम सही है, आप खरीद लेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को सुंदर बना सकते हैं। When we were audited or we were done a due diligence by our investors, they found 100% compliance driven, and that was our scoring point, and even it helped us in our valuation. Come 2011-12, all the 3 partners 70% they got a good value for their money and they exited out. मैंने भी अपना थोड़ा सा स्टेक बेचा, उन्होंने कहा आप भी थोड़ा बेच दीजिए। That's the first time I became करोड़पति और a millionaire. I created a joint venture with a German MNC. That time we were around 50 crores. हमने सोचा था हम आज 50 करोड़, हम 5 साल में 250 करोड़ पहुंच जाएंगे, 250, इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पा रहे थे। In 5 years we were a $100 million company in India and extremely highly profitable, very healthy EBITDA. जब मैंने 2011-12 में पहली बार कंपनी बेची X वैल्यू की और 2017-18 में बेची 10 गुना के वैल्यू पे बेची। When you buy and sell companies or create something larger, people do not respect you if you're not credible. When I sold in 2017-18, yes, I made millions of dollars there. That was my third success story for myself, but with lot of hard work, support from the family and friends and determination to succeed. आप पैसा सोचोगे तो आप कभी बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे। मैंने जैसे सोचा था कि आज की डेट में अगर मैं 500-600 करोड़ की कंपनी हो जाऊंगा तो आई विल रीच एट सम प्लेस, बट मनी वॉज नेवर थॉट। Slowly when you do right things, money also comes running back after you. Think big, पैसे के पीछे मत भागिए, सोचिए कि आप बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं। Entrepreneurship is all about how you sell your own product and services. अब मेरा थर्ड वेंचर है कार्डबाइट। कार्डबाइट इज ऑल अबाउट जो मैंने 10-15 साल अपने एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस में सीखा और मैक्सिमम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैंने वो सब कार्डबाइट में डाला है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आप अपने कस्टमर्स और अपने कॉन्टैक्ट को कैसे मैनेज करते हैं और उनके साथ कैसे नेटवर्क करें। आई एम सॉल्विंग ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मैं चाहूंगा हर आदमी कार्डबाइट को डाउनलोड करे, नेटवर्क करे और अपना बिजनेस बढ़ाए और अपना फीडबैक भी दे। मैं अपना प्रोडक्ट खुद बेचना चाहूंगा, खुद इन्फ्लुएंस करना चाहूंगा, खुद लोगों को कहूंगा कि प्लीज गो एंड डाउनलोड कार्डबाइट। इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडियंस फॉर 130 करोड़ पॉपुलेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और मेरा अगले वीडियो के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।